आज हम बात करेंगे एक ऐसे किले के बारे में जो दिन में तो मजदूरों के द्वारा बनाया जाता था, लेकिन रात में वो एक प्रेत आत्मा के द्वारा वापस मिट्टी में मिला दिया जाता था। मजदूर भी जिसे बनाने के लिए खाने लगे थे खौफ। और क्यों वही आत्मा किले के बनने पर उसकी रक्षक बन गई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जयपुर जिले में बने नाहरगढ़ किले की। जयपुर की शान और राजस्थान के गौरव के इतिहास को बयां करने वाला यह किला 1734 में महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, जो कि शहर का पहरेदार मालूम होता है। यह किला जयपुर को घेरे हुए अरावली पर्वतमाला के ऊपर बनाया गया है, जहां से आप पूरे जयपुर शहर का नजारा आसानी से देख सकते हैं। इस किले की सुरक्षा के लिए पर्वत के चारों ओर दीवारें बनाई गई है। कहा जाता है कि यह किला पहले आमेर की राजधानी हुआ करता था। 19वीं शताब्दी में सवाई राम सिंह और सवाई माधो सिंह ने भी किले के अंदर कई भवनों का निर्माण कराया था। साल 1868 में सवाई राम सिंह के शासनकाल में इस किले का विस्तार हुआ। फिर साल 1883 के बाद सवाई माधो सिंह ने नाहरगढ़ में कई महलों का निर्माण करवाया। सवाई माधो सिंह द्वारा किले में बनाए गए माधवेंद्र भवन को ग्रीष्मकाल में महाराजा के निवास के रूप में काम में लिया जाता था। रानियों के लिए आरामदेय बैठक तथा राजा के कक्षों का समूह आलीशान दरवाजों, खिड़कियों और भित्तिचित्रों से सजाया गया है। नाहरगढ़ कई अतीत की यादों को समेटे शान से खड़ा है। इस किले की खास बात यह है कि यहां कभी किसी ने आक्रमण नहीं किया था, लेकिन फिर भी यहां ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं जो आज भी लोगों की यादों में बसी हुई हैं। देश विदेश से सैलानी जयपुर शहर के इस किले का अद्भुत और मदमस्त नजारा देखने यहां आते हैं। किले से सूर्यास्त का नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहां घूमने के लिए देशी लोगों के लिए 50 रुपए का टिकट और विदेशी लोगों के लिए 200 रुपए का टिकट लगता है। यह किला सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक यहां घूमने आने वाले सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। नाहरगढ़ किले में कई बॉलीवुड की फिल्मों को भी शूट किया गया है, जिनमें रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस, जोधा अकबर समेत कई फिल्में शामिल हैं। इन सब बातों के बाद आता है नाहरगढ़ किले का अजीबोगरीब रहस्य। यहां के लोगों द्वारा बताया जाता है कि जब इस किले का निर्माण शुरू किया गया, तब यहां एक ऐसी डरावनी घटना हुई जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। 1734 में जब सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस किले के निर्माण की शुरुआत की, तब मजदूरों द्वारा दिन के समय में इस किले की नींव रखकर इसे बनाया जाने लगा। लेकिन रात होने के बाद यह किला अचानक अपने आप ही टूटकर बिखर जाता था। लाख कोशिशों के बाद भी किले का निर्माण पूरा नहीं हुआ, जिससे मजदूरों ने भी डर के मारे यहां काम करने से मना कर दिया। तब राजा जयसिंह ने इस किले की समस्या को दूर करने के लिए अपने पंडित पौंड्रक से सलाह ली। उस समय पंडित पौंड्रक तंत्र विद्या में माहिर था और उसने अपनी तंत्र शक्ति से यह जानने की कोशिश की कि आखिर किले के निर्माण में कौन सी अदृश्य शक्ति बाधा डाल रही है। और पंडित पौंड्रक ने उस अदृश्य शक्ति से बात की। तब उसे अदृश्य शक्ति ने बताया कि वह नाहर सिंह भूमिया हैं। नाहर सिंह भूमिया एक ऐसे योद्धा थे जो सर धड़ से अलग होने के बाद भी युद्ध में लगातार लड़ते रहे। उन्होंने कहा कि पहले मेरा बसेरा बनाया जाएगा, बाद में इस किले का निर्माण होगा। तब तांत्रिक पौंड्रक ने यह बात राजा जयसिंह को बताई और राजा जयसिंह ने किले के निर्माण से पहले किले की सामने वाली पहाड़ी पर नाहर सिंह भूमिया जी का मंदिर बनवाया। उसके बाद नाहरगढ़ किले का निर्माण किया गया, जिसमें फिर कोई रुकावट नहीं आई और किले का निर्माण पूरा हुआ। किले के निर्माण के बाद नाहर सिंह भूमिया जी का मंदिर किले के ऊपर भी बनवाया गया। ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद हमेशा से नाहर सिंह भूमिया जी किले की रक्षा करते रहे और आज तक इस किले को कोई जीत नहीं पाया और इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ से बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया। लोगों का मानना है कि आज भी नाहर सिंह भूमिया इस किले में मौजूद हैं। लोगों द्वारा उनके यहां होने का एहसास आज भी महसूस किया जाता है। इसके अलावा यहां और भी ऐसी डरावनी घटनाएं होती है जिससे यहां हर पल किसी आत्मा का एहसास होता है। जैसे इस किले के महलों में लगे कांच के शीशे अचानक टूटकर गिर जाते हैं और यहां चलने वाली गर्म हवा अचानक से ठंडी हो जाती है।
लेकिन वहीं अगर वैज्ञानिक और इतिहासकारों की बात माने तो उनका कहना है कि इस किले को इतनी ऊंचाई पर बनाया गया है कि यहां पर कोई हमला ही नहीं कर पाया, और इस किले के ऊंचाई पर बसे होने के कारण तेज हवा चलने पर यहां खिड़की के शीशे टूटकर बिखर जाते हैं। लेकिन यहां के स्थानीय लोग तो आज भी इस किले को भूतिया किला मानते हैं। और क्या आप भी कभी जयपुर के नाहरगढ़ किले में घूमने गए हैं? और क्या आपने भी यहां कुछ असामान्य हरकतें महसूस की हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AKR फैक्ट्स को। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।